अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अहम तरीन ऐलानात किए हैं और बताया है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि वो लोग जो मेरा रास्ता रोकना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि मैं कभी अमेरिका का सदर ना बन सकूं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोगों को तो बिल्कुल पॉइंट आउट करके कहा है कि जिस दिन मैं अपना हलफ उठाऊंगा उस दिन आप लोगों के इस्तीफे दोपहर से पहले पहले मेरी टेबल के ऊपर होने चाहिए, और अगर आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर मुझे लेने आते हैं। इसके अलावा उन्होंने बड़े अहम तरीन ऐलानात किए हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो अपनी स्पीच तैयार कर रहे हैं। कमला हैरिस अपनी स्पीच बता रही हैं टीवी के ऊपर, और वो अपने साथियों को बता रहे हैं कि इसकी इस बात का ये जवाब है और इस बात का ये जवाब। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो वायरल हुई है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ताना मारा है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो रेहाना डार ने उसका जवाब दिया है। जवेद हाशमी ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से किसी किस्म की कोई मदद मांगेंगे या नहीं मांगेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और आखिर में एक सवाल जो पाकिस्तानियों के जहन में है कि क्या आज से पहले किसी अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल लीडर को जेल से बाहर निकलवाया है या नहीं निकलवाया। तो इस हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन भाई जीत चुके हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है उन्होंने, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा था लेकिन उन्होंने मुमकिन कर दिखाया है। अब उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया है। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई वो लोग जो अफगानिस्तान के अंदर थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से इंजाम नहीं दी, उन लोगों का इस्तीफा मेरी टेबल के ऊपर जिस दिन मैं हलफ उठाऊंगा दोपहर से पहले पहले आ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं सदर बनूंगा, मैं मनसब संभालूंगा, उसके बाद जो 2020 के अंदर मैंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था उसको मैं दोबारा जारी करूंगा, ताकि सदर को ये इख्तियारात मिल सके कि वो अफसरान को बरतरफ करे। यानी कि ट्रंप बहुत से अफसरान को बरतरफ करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी जो कौमी सलामती है और हमारे जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है उसके अंदर जितने भी करप्ट अनासर हैं उन सबको मैं साफ करूंगा। उनका एक जुडिशल सिस्टम है जिसे कहते हैं फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस कोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उसके अंदर भी इस्तिलाहात लाएंगे, जो कि हमारे जज साहबाना करप्ट लोग हैं जो कि गलत चीजें अदालत के अंदर जाकर बताते हैं, दरखास्तों के अंदर झूठ लिखते हैं, उसके अंदर इस्तिलाहात लेकर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो लोग जो हुकूमती खुफिया मालूमात लीक करते हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। पुलिस के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की है और यह भी कहा है कि कांग्रेस से दरख्वास्त करेंगे कि एक आज़ाद ऑडिट सिस्टम बनाएं जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुस्तकिल निगरानी करे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां अमेरिकी शहरों की, जो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिकी शहरी हैं, उनकी यानी कि खुफिया जानकारी अपने पास ना रख सकें, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई मुहिम ना कर सकें, उनकी कोई जासूसी ना करें अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां। मजीद उन्होंने कहा कि जो मेरे पिछले दौर के जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जो काम शुरू किए थे, इंतजामी मंसूबे थे, उनको मैं जारी रखूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के अरकान हैं उनकी मुद्दत की हद आयद करने के लिए आईनी तरमीम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये ट्रंप ने अहम तरीन ऐलानात किए हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई, ये इलेक्शन से पहले की वीडियो है। कमला हैरिस वो अपनी स्पीच कर रही हैं और ट्रंप अपनी टीम के साथ बैठा हुआ है और ये बता रहा है कि अच्छा इसने ये बात की है, इसका ये जवाब है, इसने ये बात की है, इसका ये जवाब है। ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं जो कि खुद ये सोचते हैं कि मैंने पब्लिक के सामने जाकर क्या बात करनी है, मैंने किस तरीके से पब्लिक को बताना है कि मैं क्या बात आपके साथ करना चाहता हूं, मुल्क के क्या हालात है, मैं किस तरीके से आगे आपको लेकर चलूंगा, चाहे वो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की सियासत है या और मामलात है। बाकी जो पाकिस्तान के लीडर हैं उनको तकरीरें लिख कर दी जाती हैं, यही बोलना, इससे आगे पीछे कुछ नहीं बोलना। यानी कि उनके हाथों में पर्चियां होती हैं, तकरीर चाहे इंग्लिश में करनी हो या उर्दू में करनी हो, उनके हाथों के अंदर पर्चियां होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि किस तरीके से अपनी स्पीच को तैयार करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने बात की है मीडिया के साथ, फॉक्स न्यूज के साथ। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे वालिद पर 2 मरतबा हमला किया, अदालतों के अंदर घसीटा,
मीडिया पर उसके खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन उसने इस बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दी है और वो इस वक्त इतना ताकतवर है जितना पहले कभी नहीं था। यानी कि मेरे जो वालिद हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, एक बात यहां पर याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर अपनी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर आए हैं। 4 साल वो उनके साथ लड़ते रहे और 4 सालों के अंदर उन्होंने प्रॉपर अपना निज़ाम बनाया हुआ है। तमाम तर लिस्टें बनी हुई हैं कि कौन कौन मेरे खिलाफ था, किस किस ने 2 नंबरी किया मेरे खिलाफ। वो जहां जहां पर भी लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं। तो अब वो जब सदर बनेंगे 20 जनवरी को गलबन वो हल्फ उठाएंगे। तो जब वो हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद उन्होंने डीप स्टेट का खात्मा कर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं डीप स्टेट को डिसमेंटल करूंगा, खत्म करूंगा मैं डीप स्टेट को। तो देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट को खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता बहुत सा इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है ट्रंप को लेकर। सिर्फ इस वजह से लोग समझते हैं कि ट्रंप इमरान खान का दोस्त है तो वो कोई बात करेगा। वो बात करे या ना करे ये एक अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात इंतहाई अहम है। जब अमेरिका के सदर अब वो बन गए हैं तो पाकिस्तान के हवाले से बात तो होगी। तो ऐन मुमकिन है कि एलोन मस्क को यह बताया जाए कि एलोन भाईजान ये जरा ट्रंप को बताएं पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है और अभी तक बंद है, क्यों बंद किया हुआ है। और हो सकता है कि ट्रंप के पास यह भी रिपोर्ट जाए कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और वहां पर इस तरीके से इलेक्शन को रिग्ड किया गया है या नहीं किया गया। जो भी मामलात हैं वो सारे के सारे ट्रंप के सामने जाएंगे और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के बारे में क्या फैसला करेगी, वो क्या बातें करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अपनी जड़ें कमज़ोर हैं, हुक्मरान खुद इलेक्शन हारे हुए हैं, इसलिए ये झूठे केसेस बनाकर मुखालफिन को जेलों में रखना चाहते हैं। और एग्जैक्टली यही काम ट्रंप के साथ भी हुआ है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। एक शख्स था ज़ल्मे खलीलजाद, वो ट्रंप की कैबिनेट के अंदर था और ट्रंप ने ये जनूबी एशिया का उसको सफ़ीर बनाया हुआ था कि भाई ये सारे मामला अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे तुमने देखने हैं। अब वो बंदा जो ट्वीट कर रहा है ना पिछले 5-6 दिन के, उसके ज़रा ट्वीट पढ़े, उसके हर दूसरे ट्वीट के अंदर इमरान खान की रिहाई का जिक्र है कि भाई इमरान खान को रिहा करना चाहिए। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करके कह रहे हैं। तो अगर ये बंदा दोबारा ट्रंप की कैबिनेट के अंदर चला गया तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हुकूमती लोग हैं उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल ख्वाजा आसफ ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कभी अब्बा बाजवा कभी अब्बा ट्रंप, पूछ ही लें किसी से एक वल्दियत के खाने में किसका नाम लिखा। उन्होंने पंजाबी के अंदर लिखा है, मैं उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके अंदर आपको बता रहा हूं कि पूछ ही लो किसी से कि वल्दियत के खाने के अंदर किसका नाम लिखवाना है। यह पीटीआई को कहा जा रहा है ख्वाजा आसफ की जानिब से, हमारे वजीर दफा हैं। तो रेहाना डार ने इनको जवाब दिया है इसी जुबान के अंदर जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि हर इलेक्शन में बाप बदलने वाला घटिया इंसान पहले बाजवे को अब्बू बनाकर रात भर मिन्नतें तरले करता रहा, जिसका पोल बाजवे ने खुद भरी महफिल के अंदर खोल दिया। फिर शनाख्ती कार्ड की वल्दियत में एक ही खाना होने के बावजूद बाइडन को अपना दूसरा बाप और अमेरिका को अपना तीसरा बाप बनाकर घटिया सियासत का वेंटिलेटर बनाया। पूरी जमात तस्मे मुंह में लेकर चाटती हुई फिर रही थी कि खान ने हमारे बाप को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है। सुना है आजकल बाप फिर बदल लिया है। बंदा बेशर्म हो लेकिन तुम्हारे जैसा डैश ना हो। ये रेहाना डार ने बड़ा सख्त जवाब दिया है ख्वाजा आसफ को। आगे आ जाए, जावेद हाशमी ने एक बड़ी अहम बात किया ये अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाहर की मदद की जरूरत नहीं है, वो ये जंग जीत चुका है। आज नहीं तो कल हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये बात जज्बात के अंदर नहीं कर रहा, जो जेल उसने काटी वो आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और अब जब वो ये मुश्किल काम कर गया है तो सरेंडर इन्हीं को करना पड़ेगा। यह जावेद हाशमी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल जेल काटी, मगर जिन मराहल से इमरान खान को गुजारा गया है, अगर इन मराहल से मुझे गुजारा जाता तो मैं भी शायद डील कर लेता। इतना जुल्म किया जा रहा है, एक कमरे में उसको बंद किया हुआ है और उसको डील करने के लिए कहा जा रहा है कि खान साहब आप डील करें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऑफिशियली एक मौक़िफ़ आ गया। सलमान अकबर राजा ने शहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर बैठकर ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान ने वजाहत से कहा है कि हमारा अमरीकी इलेक्शन पर कोई इन्हिसार नहीं है। पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान के फैसले करेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ थी, इमरान खान के खिलाफ थी, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ थी, और इमरान खान ये समझते हैं कि मेरी हुकूमत को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने गिराया था।
ये इमरान खान समझते हैं। इसी तरह एक ट्वीट डॉक्टर शहबाज गिल का भी, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि ट्रंप इमरान खान की सपोर्ट करता है या नहीं, या हमें सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते, ना ही कहना चाहिए, लेकिन पीडीएम और सहूलतकारों की नींदें हराम हो गई हैं। यह इस बात का सबूत है कि बाइडेन सरकार का खान हुकूमत गिराने में कुछ ना कुछ लेना देना जरूर था। बिल्कुल वही बात की है जो ऊपर सलमान कमराजा कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक नौजवान साफ़ी हैं जुबैर अली खान, वो अमेरिका गए हुए थे इलेक्शन को कवर करने के सिलसिले में। उनकी एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि गैर मुल्की लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक शख्सियत को जानते हैं और उसका नाम है इमरान खान। ना वो पीपल्स पार्टी को जानते हैं, ना वो नून लीग को जानते हैं, ना वो नवाज शरीफ को जानते हैं, ना वो आसफ अली जरदारी को, ना मरियम नवाज को, ना बिलावल भुट्टो को, ना वो किसी और को जानते हैं। वो लोग सिर्फ एक बंदे को जानते हैं और उसका नाम है इमरान खान। अब आखिर में आ जाए जी, एक सवाल है जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए सोच लें कि ट्रंप कहता है कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और ये मेरा दोस्त खान क्यों है जेल के अंदर, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये कभी पहले भी ऐसा हुआ है कि अमेरिका के अंदर कोई सदर इलेक्शन जीता हो और पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर जेल के अंदर, उसने कहा कि मेरा दोस्त है इसको बाहर निकालो? मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसके बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो बिल क्लिंटन, इन दोनों की आपस में बड़ी यारी थी, तो बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को यह पैगाम दिया कि मैं 20 जनवरी 2001 तक ओहदे के ऊपर हूं, उससे पहले पहले मियां साहब को जेल से बाहर होना चाहिए। और फिर सऊदी अरब और कतर उसको भी शामिल किया गया और यूं मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। ये पहली डील थी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी और बाद में मानते नहीं थे। खैर बाद में सऊदी शहजादों ने आकर बता दिया था कि ये वो डील है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी। बहरहाल आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।